हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी इस नेचर का आनंद लेते हैं? आप अगर देखेंगे चारों तरफ कितनी हरियाली है, कितना हरा भरा है मौसम। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए दूर तक, काफ़ी दूर तक एक हरा भरा माहौल आपको दिखेगा। तो दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायद आपको भी कहीं ना कहीं जो प्रकृति है, नेचर है, उससे जुड़ना, उसके साथ आनंद लेना, उसका एक अलग ही अपना मज़ा है। दोस्तों, आई एम अरुण कुमार राठौर, डिजिटल कोच एंड IT टेक्नीशियन। आई एम पार्ट ऑफ सुपर सपोर्टिव फैमिली, यूज टेक्नोलॉजी, क्रिएट इजी लाइफ, मनी एंड सक्सेस। फ्रेंड्स, हम लोग टेक्नोलॉजी में चाहे जितना भी बढ़ जाएं, हम लोग कितना ही ज़्यादा सक्सेस हो जाएं, बट जो नेचर का जो एक आनंद है, जो एक प्राकृतिक वातावरण का एक खुशबू है, एक उसकी खुमारी है, उसको आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। और ऐसा आखिर क्यों होता हमारे साथ है? हमको ऐसा क्यों लगता है कि जो नेचर है, जब हम नेचर में जाते हैं तो किसी अपने के साथ मिल रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हमें फील होता है? दोस्तों, इस सवाल का एक छोटा सा जवाब है कि आप भी उसका एक पार्ट हैं, और जब एक पार्ट दूसरे अपने पार्ट से मिलता है तो जाहिर सी बात है, खुशी होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं बचपन में, काफ़ी समय तक आप उसके साथ दोस्त रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हर मोमेंट का एंजॉय करते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आप धीमे धीमे उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं, उससे बातें करना बंद कर देते हैं, उससे कटना शुरू कर देते हैं। और ऐसा होते होते एक ऐसा समय आता है जब आप बिल्कुल उससे कट जाते हैं। आज की दौड़ भरी भाग जो बहुत हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, सुबह उठे बिल्कुल कि फटाफट से नहाना है, धोना है, ये करना है, वो करना है, फिर ऑफिस जाना है, काम पे निकलना है, और इसी चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी एक वो लाइफ भी थी जब हम बिल्कुल नेचुरल वे में रहते थे। अब नेचुरल वे में बचपन में कैसे रहते हैं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप आसपास किसी बच्चे को देख लें या अपने बारे में ही थोड़ा सोच ले, बचपन में आप कैसे रहते थे, आप समझ जाएंगे। तो वो क्या था, हम नेचर से जितना ज़्यादा जुड़े थे उतने ज़्यादा खुश थे। आज हम खुशी ढूंढने के लिए दौड़ते हैं, और उस समय हम खुश थे इसलिए दौड़ते थे। अब कितना अलग समय आ चुका है। मुझे भी लगा कि आज मैं इस प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ तो आपके साथ शेयर किया जाए अपनी मन की उन बातों को जो शायद कहीं ना कहीं आप भी फील करते हैं। आज सौभाग्य की बात यह है कि प्रकृति के बीच में मैं ताज़ी हवा का आनंद ले रहा हूँ और उस अपनत्व को महसूस कर पा रहा हूँ उस प्रकृति के साथ, जो कहीं ना कहीं खो जैसी गई थी। और आपको भी ऐसा महसूस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्वस्थ होना है तो स्वस्थ होने के लिए आपको पहले मस्त होना पड़ेगा। और मस्त होने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला है, अपने आप को उन सारे कृत्रिम विचारों से छोड़ के आप थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों में आ जाइए कि आप जैसे बने थे। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, आप देखेंगे काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। मैं 2 माले पे उसकी छत पे हूँ, और वहाँ से आप देख सकते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। कदम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, और बहुत से पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं तो बहुत के नाम भी नहीं जानता, बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये सब उस माँ प्रकृति का एक भाग हैं, एक पार्ट हैं, एक उसका एक अपने को दिखाने का एक तरीका है कि चीज़ें अभी भी बहुत कुछ ऐसी हैं जिनको आप मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप भी इसका आनंद लें। और बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, इतना ही कहना चाहूँगा
कि हम अपने आसपास के इस माहौल को भी एंजॉय करना सीखें। हमेशा ऐसा ही नहीं कि डिवाइसों के पीछे मोबाइल वगैरह में ही हम पड़े रहें और हमेशा परेशान होते रहें। बहुत कुछ है आपके आसपास महसूस करने के लिए, बहुत है आपके आसपास जिसको आप आनंद ले सकते हैं और अपने अंदर के उस बच्चे को इस प्रकृति से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति में बने रहिए, प्रकृति के साथ जुड़े रहिए और आनंद लेते हुए इस प्राकृतिक वातावरण का, ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ वीडियो देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने लाइक एंड शेयर ना किया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो आता ही रहूँगा, बट आपसे अगर मुलाकात मेरी बार बार होती रहे तो और मज़ा आ जाए। ओके दोस्तों, बाय बाय।